हाय दैया वासलीन के भाव में मैं कमरे में बैठ के इंतजार करती हूँ, देखती हूँ अगर सागर मोहता जी आएंगे नहीं आएंगे, जो भी है उन्हें पता लगाऊंगी। पहले आराम करती हूँ। तो दोस्तों, इस वक्त हम आ गए हैं अपने प्रिय शबनम बाई के कोठे पर। हमने सोचा शेठ जी के लिए इससे अच्छी जगह कहीं पर और नहीं होगी। मैं चल रहा हूं, शबनम बाई को आवाज लगाता हूं, और उसके बाद शबनम बाई से मुलाकात करूंगा। और उसके बाद दोस्तों आप लोग देखते जाना कि होता क्या है। अरे ओ शबनम, क्या बात है। मैं कसम इसी अदा पे तो मैं मरता हूं, लेकिन शबनम यह बताओ क्या हाल है। अरे मेरे राजा आप तो बहुत बेवफा निकले। आज पूछ रहे हो मेरी हाल क्या है? 6 महीने का दिन बीत गया, ना तो कोई कॉल मैसेज, कोई चिट्ठी लेटर, कुछ नहीं। आज आए हो तो कह रहे हो क्या हाल है। जो भी है ठीक है मेरे राजा, लेकिन इतने दिन बाद आए हो, कुछ खबर न्यूज लाए हो कि नहीं लाए हो? अरे शबनम, मैं कसम ऐसे कुछ जरूरी कामों में फंस जाता हूं, हाँ। इसीलिए तुमसे मैं बात नहीं कर पाता। लेकिन शबनम, आज मैं तुम्हारे पास आया हूं, तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। लेकिन सेठ जी क्या कहना चाहते हो, मैं सुनने के लिए बेताब हूं। शबनम मेरी तुम सुनो ध्यान से, एक नया मुर्गा लाया या भी इस घड़ी, चल कर उसको फंसाओ अपनी जाल में, चाल शतरंज की मेरी तैयार है। अरे हे जाने मन शबनम, मैं कसम हमने एक ऐसा मुर्गा तलाश के लाया है, ना तो किसी प्रकार का रुपए पैसे की कोई कमी ही नहीं। और मुर्गा नहीं बल्कि शबनम, और हमारा मालिक सेठ यशवंत राय है। ओह माय गॉड, इतना देर के बाद आए हो लेकिन दुरुस्त आए हो। अरे मैं राजा इसी अदाव पर मर जाती हूँ, लेकिन वो मुर्गा है कहाँ पर? अरे शबनम, काहे को इतनी उतावली हो रहे हो? शबनम तुम बैठिए, अच्छा। मैं सेठ जी को लिवा करा रहा हूँ। कि शबनम जी बोलिए। याद रखना, अगर सेठ जी आ जाए जी तो किसी प्रकार का कोई उन्हें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अरे मैं राजा मुर्गा, तुम लोग काम करना, मेरा काम है तेल लगा के जाइए। इसी वक्त जा। सेठ जी आइए, आप बैठिए। बहुत अच्छी जगह है, इससे अच्छी जगह हमें बॉम्बे में ढूंढने पर कहीं पर नहीं मिला। आप बैठिए, चाय पानी कीजिए, उसके बाद हम आप कंपनी की तरफ चलेंगे। अरे ओ शबनम, क्या बात है राजा जी? देखो शबनम, हाँ सेठ जी हमारे आ गए हैं। हाँ हाँ, सेठ जी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अरे मेरे राजा जी आप ला दिए हैं, आप जाइए आगे वाले केबिन में बैठकर आराम कीजिए, बाकी मैं संभालती हूँ। ठीक है, मैं चल रहा हूँ, वहीं पर बैठकर आराम करता हूँ। चाहिए। ठीक है। अरे सेठ जी मैंने कही राम राम, और कैसे हैं आप? सेठ जी मुझे ऐसा लग रहा है आप काफी थके हुए महसूस कर रहे हैं। हाँ, तो कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर दूं सेठ जी? चाय कॉफी ला दूं? तो आप 2 मिनट का इंतजार कीजिए, मैं यूं गई हूँ।
जल्दबाजी में शरबत बना रही हूँ, पी लीजिए। क्या हुआ? कोई गड़बड़ी हो गई, कोई दिक्कत हो गई, कोई परेशानी हो गई क्या? अरे ये कैसा जूस बना के लाई है? क्यों, हुआ क्या? बात क्या है? अजीब सी झाग आ रही है और हलक पे तो जैसे आग सी लग गई। ओह माय गॉड, आप धूप से चल कर आ रहे हैं, प्लस इसमें सारे फ्रूट मिक्स है, एप्पल अंगूर की मात्रा ज्यादा है, इसलिए झाग बन गई है। टेंशन मत लीजिए, नाक दबा के गटागट पी जाइए। हाँ पी लीजिए सेठ जी, आपके लिए खासकर स्पेशल बनाई हूँ। पीजिए पीजिए। क्या हुआ सेठ जी, अच्छा नहीं लगा क्या जूस मेरा? मैं समझ गई, अभी थोड़ा से पिए हो ना, मुंह में कड़वाहट हो गया होगा, थोड़ा सा और पिएंगे तो आनंद ही आएगा। प्लीज मेरे लिए। अरे चाय पत्ती ज्यादा ना दे यार। आटी दिया तो बैठा है भगवती का भद्दा चलता है। देख कर मेरा खिलता हुस्नो साबा, देख कर मेरा खिलता हुस्नो साबा, बंद बोतल शराब की तोड़ दोगे, जाम आंखों से पिलाऊंगी मैं, तुम भी मैं खाने दाना छोड़ दो। शाम चले तौल महफिल का तेरे, अब मेरे नाम चले। जाम पे जाम चले, सुबह हो शाम चले, तौल महफिल का तेरे, अब मेरा नाम चले। क्या हुआ सेठ जी आपको? जूस तुम तो मेरे ऊपर आके बैठ गई। क्यों, क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा आपको? गंदी बात। क्या हुआ सेठ जी, आप नाराज हो गए? सॉरी। तो तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम शबनम है, लेकिन आपका नाम क्या है सेठ जी? मेरा नाम यशवंतरा है। वाओ वेरी नाइस, सो स्वीट, आपका अच्छा नाम है। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? सेठ जी क्या बताऊं, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है,
मैं सिर्फ अकेली हूँ बस। अकेली? जी। तो कोई अपने हम उम्र का लड़का देख के शादी बना लो। क्या करूं सेठ जी, इसी बात का दुख है मुझे, आज तक कोई मुझे ऐसा मिला ही नहीं। लेकिन सेठ जी अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं आपसे। कौन सी बात? सेठ जी आई लव यू। तो मेरे को चूतिया बना रहे। ऐसी बात नहीं अरे सेठ जी। अपने उम्र का ख्याल देखो। क्यों, क्या हुआ? आप भी तो अच्छे खासे हैं। अरे हम शादीशुदा हैं। कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। हमारी धर्म पत्नी भी है। अरे सेठ जी आपकी धर्म पत्नी होंगी? दो नौजवान बेटे हट्टे कट्टे हैं। वाह वेरी नाइस यार, ये तो अच्छी बात है, आपके बच्चे हट्टे कट्टे जवान भी हैं। अरे तुम्हारी उम्र ज्यादा 25-26 साल। हाँ जी, क्या फर्क पड़ता है लेकिन। और हम 50 क्रॉस कर गए हैं। अरे सेठ जी आप 55 की जरूर, लेकिन आपका दिल तो 55 का है ना, मान जाइए ना प्लीज। तुम्हारा ख्याल है। सेठ जी अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे ना तो मैं अपनी जान दूंगी। बड़ी बेशरम लगती हो। मैं बता रहा हूँ तुम चपकी चली आ रही। सेठ जी प्लीज मेरी बात मान जाइए ना प्लीज। अरे समाज में मेरा मान सम्मान है। अच्छी बात है। लोग जानेंगे सुनेंगे तो क्या मेरे बारे में सोचे। क्या कहेंगे? कुछ नहीं। कौन से दुनिया में सबसे पहले आप ऐसे मर्द हैं जो कि 2 शादी कर रहे हैं? सेठ जी लोग ऐसे ऐसे मर्द पड़े हुए हैं 5-5, 6-6 शादियां करते हैं, आप 2 शादी कर लेंगे तो क्या ही बिगड़ जाएगा। हाँ अरे नहीं, ये तुम्हारा ख्याल है ना। अरे हम ऐसा, अरे तुमसे कई गुना खूबसूरत हमारी सेठान। सेठ जी देखिए आप मेरी बात मान लीजिए, नहीं तो सचमुच में अपनी जान दे दूंगी। हाँ अरे मर जा, हमारे घर द्वार की हो क्या? सेठ जी मान जाइए ना प्लीज। अरे हमारी जवानी गरम मसाला हो, अरे हमारी जवानी गरम मसाला हो, अब ना साहबाई का साला। अरे तुम
बैठ जाती। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं इसलिए बैठ जा रही हूँ सेठ जी प्लीज। देखो तुम कोई अपने हम उम्र का लड़का देख के शादी बनाओ। रहा सवाल पैसे का, जितना खर्च वर्च लगेगा हाँ मैं दूंगा, पैसा नहीं लूंगा तुमसे। सेठ जी मुझे आपके पैसे से और धन दौलत से प्यार नहीं है, मुझे तो आपसे प्यार है। मैं तो आपके साथ शादी करना चाहती हूँ, मेरी बात मान जाइए ना प्लीज। समझने की कोशिश करो। देखिए सेठ जी मैं लास्ट बार कह रही हूँ, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगी तो आज आपके सामने सच में अपनी जान दे दूंगी। हाँ अरे मर जाओ, हमारे घर की हो क्या? मर जाओ सेठ जी, नहीं मानेंगे? मर जाओ। अगर मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं जीकर ही क्या करूंगी। आज मुझे अगर अपना हम सफर मिल चुका है, मेरा दिल आप पे फिदा हो गया है सेठ जी। अगर मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं जीकर क्या करूंगी, मर जाऊंगी ना। नंबर एक, नंबर दो। तुम चुप रहता है भगवती गाड़ू। हंसा रही हो। आओ मेरे पास। क्या कर रहे मोछा गुरु? ड्राइवर बाबू वहाँ पर बहुत दिन की मुलाकात भई है। उनकी तरफ से 51 रुपया पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हमारी पार्टी हार्दिक शुक्रिया अदा करती है। यही सेठ जी मान जाइए ना प्लीज। अरे तुम मुझको जेल भेजवा दोगी? ऐसा कभी नहीं होगा सेठ जी, मैं आपको दिल से प्यार करती हूँ और आप जेल जाएंगे मैं कभी नहीं बर्दाश्त कर सकती ना। तुम अपना नाम क्या बताई? सबनम है मेरा नाम सेठ जी, सबनम। क्या नाम बताया? सबनम। चाँद सबनम गुलाब लगती है, चाँद सबनम गुलाब लगती है। चाँद सबनम गुलाब लगती है, चाँद सबनम गुलाब लगती है। चाँद सबनम गुलाब लगती है। अलगू बीडीसी साहब कहा था ऐसा हम नहीं समझ पाए हाँ कि बंबई शहर में आके तो ऐसे कर पे आप 21 रुपया पुरस्कार दे रहे हैं। हमारी पार्टी हार्दिक शुक्रिया अदा करती है। यही चाँद सबनम गुलाब लगती है। तुम्हारी लाजवाब लगती है। तेरी नजरों से जब सपनी तेरी नजरों से जब सपनी मारे
आगे श्री रमाशंकर आप घड़े के निवासी इस सील को देख करके आप 11 रुपया पुरस्कार दे रहे हैं। हमारी पार्टी हार्दिक शुक्रिया अदा करती है। जय देखो सबनम सबना नहीं तुम अरे सेठ जी सबना है कच्ची सड़क और पक्की सड़क तो नहीं पता चलता है। सौदागर हाँ सौदा ओका बेच ओकरे होते बेटा अरे सेठ जी मैं यहाँ पर हूँ ना। सेठ जी देखिए समय को खराब मत कीजिए सेठ जी। देखिए आप मेरे साथ चलिए, पहले कोर्ट में हम और आप कोर्ट मैरिज करके शादी कर लेंगे ताकि आप मुझे ना छोड़े ना मैं आपको छोड़ूं और अपने घर लेवा चलिए ना प्लीज। देखो एक शर्त होगी। वो कौन सी शर्त है सेठ जी? हम कोर्ट मैरिज एक शर्त पर कर। बताइए ना, मैं सारी शर्त मंजूर करती हूँ आपकी। तुम यहाँ मुंबई में रहोगी और हमारे सेठानी भवानीगढ़। देखिए सेठ जी मैं समझ रही हूँ आप जिस बात को लेके डर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं होगी। मैं मुंबई में रह के बोर हो चुकी हूँ। सेठ जी आप प्लीज मुझे अपने गांव ले चलिए ना। आपकी बीवी मेरी बड़ी बहन होगी, आपके बच्चे हमारे बच्चे, कभी लड़ाई झगड़ा शिकायत का मौका नहीं दूंगी सेठ जी। कसम से कह रही हूँ, भगवान की कसम खा रही हूँ। चलो भाई एक बार घूमा। हाँ जी सेठ जी प्लीज चलिए ना। अरे किशन जी, आज मैं अपने नजरों से क्या देख रहा हूं। जिस शराब की इतनी जबर खिल्ला रखते थे, आज वही शराब को आप अपने हाथ से खुद को पी रहे हो। शेठ जी ये बताइए, हम घर पर जाएंगे तो आखिर सेठानी जी को क्या जवाब देंगे? जिस घर परिवार में शराब नहीं पी जाती थी, आज आप शराब पी रहे हो। भाषण फैल चुके। शेठ जी आप इस वक्त नशे में हैं, इसीलिए ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि मैं आपके यहाँ का एक नौकर हूं। कोई बात नहीं शेठ जी, मैं इस वक्त यहाँ से जा रहा हूं। तुम जा रहे हो कि? अरे जाने आपका वफादार नौकर है, इतना गुस्सा मत कीजिए सेठ जी, उसे जाने दो ना। चलिए आप मुझे अपने गांव लेके चलिए ना प्लीज। क्या हुआ? तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत गई। तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत गई।
अब हम कोर्ट मैरिज चले। चलिए। लेकिन एक बात बताओ, क्या बात है? तुम छोटी थी तो सौरियाए में तुम्हें कोई हवा पकड़ लिया था क्या? ये मैं क्या जानू सेठ जी, ये मेरी माँ जाने, मुझे क्या मालूम। नहीं रहती वो चौक चौक जा रही, वही मैं सोच रहा हूँ कोर्ट मैरिज करके कहीं मैं गलती तो नहीं कर। सेठ जी चलिए चलिए। सेठ जी ये मैं कहां पर आ गई? यही अपना छोटा सा सियाना है। सेठ जी आपका हाउस तो बहुत अच्छा है, मेरा खूब मन लगेगा यहाँ पर। देखो तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं जा रहा हूँ मार्केट। क्या कर रहे हैं? तुम्हारी जरूरत का सारा सामान तुम्हारे मौजूद हो। बड़ी अच्छी बात है तुम्हें सेठ जी। किसी से कोई चीज मांगने या जानने की जरूरत न रहे। अच्छी बात है। अरे राम सलाम, खुश रहो खुश रहो। आप बॉम्बे से आ गए? हाँ अभी अभी आ रहा हूँ। अभी? अरे ये कोई खास मेहमान है क्या? इन्हें बहुत ही खास मेहमान समझिए। अच्छा अच्छा। इन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं होनी। हमारी तरफ से इनको कोई दिक्कतें नहीं होंगी। मैं जा रहा हूँ मार्केट, मुझे आने में थोड़ा वक्त लग सकता है। ठीक है सेठ जी, आप इनका बखूबी ख्याल रखेंगे? ख्याल रखूंगा। शिकायत का मौका नहीं है। कोई शिकायत आप नहीं पाएंगे। शबनम बाय बाय। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, कम हियर। क्या है? आप कौन है जी? मैं यहाँ का नौकर हूँ। तुम इस घर के नौकर हो तो नौकर को इतना पता होना चाहिए ना, मालिक कहाँ बैठते हैं, नौकर कहाँ बैठते हैं। नौकर ही नहीं, घर के सदस्य भी हूँ। अच्छा हम बहुत पुराने नौकर है ना। अच्छा अच्छा। सेठ जी हमको बहुत मानते हैं, हमारी मर्जी जहाँ बैठे हैं, अच्छा, जहाँ जहाँ जाए कोई मना नहीं करता। वाह ग्रेट। यानी कि इस घर की तुम नौकर के साथ साथ एक सदस्य भी हो। जी हाँ। तुम्हारा जो मन चाहता है वो करते हो, जहाँ मन करता है बैठते हो, है ना। हराम जादे कुत्ते कमीने गंदी नाली करे, मेरी बात सुन। आज के बाद अगर वहां बैठ गया ना, एक टांग नीचे करूंगी और दूसरी फाड़ के फेंक दूंगी। गलती हो गई भाई, गलती हो गई, तेरी गलती ऐसे नहीं माफ करूंगी। देख मैं सफर थक करा रही हूँ, चल मेरा पैर दब। पैर दबाओ? क्यों नहीं दबेगा? आपको छूने केवल सेठ जी का अधिकार है। अच्छा, मैं आपको टच नहीं कर पाऊंगा। क्यों? मैं इस घर की मालकिन हूँ, परमिशन दे रही हूँ, नहीं करेगा। हम कह चुके ना, आपको हम छू नहीं सकते हैं। तोरे मारते मारते खाल खींच के भूसा भर दूंगी बेटा। जितना कहूंगी उतना करना पड़ेगा। बोल करे मेरा मुंह तेरा मुंह। चल रहमान कुछ देख रहा है तो का देखा तई
पागल है क्या तू? अरे पगले, मेरे कमरे में ना जाने कौन सी औरत आकर बैठी है और राम शरण उसका पैर बैठकर दाब रहा है। मैरी मैरी नहीं कदा होला गड़, पागल हो गया है। माई मायरी आपका लगा हमार भाई बिया कैली है। हाँ क्या ई रोज फोन में बतियात रहन, माई रोज फोन में बतियात रहन है हमारे लगे वो फुसुर फुसुर फोन में बतियाए। मैं सोची अब हम समझिए माई ई मेहरारू हुआ 100% हम कहते बिया कैली है। पागल है क्या तू? बिना जाने समझे ना जाने कौन सी बात बोले जा रहा अच्छा है। तू बतावा गोड़ उ दावत बाऊ कुर्सी बैठी बद मेहरारू के कर हो सका थी। एक घर में 5 मन से तू बीच में मेहरारू तू वहाँ और मेहरारू वहाँ तो कहाँ से आया भाई? पहले तू ही सोचो। अच्छा तू शांत हो जा, मैं पूछती हूँ राम शरण से, ठीक है? राम शरण, अरे ओ राम शरण, राम शरण, अरे ये तो बेटा है। मुझे बचा लीजिए। राम शरण, क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? और ये औरत कौन है जो बैठकर तू इसका पैर दाब रहा है? ये यहाँ पर आकर बैठ गई है और जबरदस्ती मुझे मार मार के अपना पैर दबवा रही है। ये तुझको मारी? बस अब तुमको कोरोना नहीं है। कोरोना नहीं है कि रोना नहीं है? हाँ रोना नहीं है। बोले ना यार, तब का है परेशान है? तेरा भाई आ गया है। तेरा भाई नहीं कहता 14 भाई आएगा। तुम्हारा भाई आ गया है। हाँ तुम्हारा छोका भाई आ गया है। अब तुमको रोना नहीं है। मार मार पैर दबाया ना, अब मार मार इनका हम लोग गला दबाओ। छिनारी के आज चलो तुम दोनों इधर आ जाओ, पहले मैं इससे पूछती हूँ। हेलो, एक्सक्यूज मी। यस बेबी, आपने मुझे बुलाया? जी हाँ, मैं ही आपको बुलाई। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ किस लिए, क्या काम है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? तुम्हारा नाम क्या है? ऐसी इसी बात को मैं रिपीट कर दूं तो? अगर तू रिपीट कर देबू तो हथौड़ी मार के ठोक दे। हथौड़ी मार के ठोक देवे? रिपीट का मतलब समझता है? मैं जो बात बोली वही बात ये मुझसे पूछना चाहती है। क्या वो दिन पूछे वाली घर हमारे समय क्या हम सब पूछब क्या पूछिए? देखो जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ आप कौन हो, आपका नाम क्या है, जो कि मुझसे आप मेरा परिचय इंट्रोडक्शन पूछ रही हो। बोलो जल्दी। अच्छा, तो तुम जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ? यस, यही जानना तो चाहती हूँ। सुनो, सुनाइए, मैं सुन रही हूँ। मैं इस घर की मालकिन हूँ, सेठ जी की सेठानी हूँ। लेकिन तुम कौन हो? यानी कि आप सेठ जी की सेठानी, इस घर की मालकन हो। यस। तो मेरी बात को अपने दिमाग का ढक्कन की डायरी खोलकर नोट कर लो। जरा आवाज नीचे करके बोलना। क्यों? इसलिए कि इस हवेली में हाँ, कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता है। पर मैं करती हूँ ना, मेरी आदत है। दायरे के अंदर बात करना होगा। अच्छा। बोलिए। कितने प्यार से आप पूछती हो, अच्छा लगता है। अच्छा, मैं भी इस घर की मालकिन सेठ जी की सेठानी मुंबई से कोर्ट मैरिज करके आई हूँ। अरे बेटा रहमान, इसकी बात तो सुन रहा है। ये कह रही है कि मैं भी इस घर की मालकन हूँ, सेठ जी की सेठानी हूँ, बॉम्बे शहर से आई हूँ कोर्ट मैरिज करा के। मेरी सौतन बन के आई है। ए माई, हाँ माई रे, बोल। ए माई, अरे बोलबा करबे कुछ। हमार हनुमान का हाथ बा। हनुमान नहीं, सुगुरियू का बुला लिया। अनुमान कहत बा। हाँ माई, हमार हनुमान का हाथ बा। क्या?
ई कहतिया हम बम्बई से आए ही हैं, सेठ जी से ठानी यही कोर्ट मैरिज के बिया कह लिया यहाँ हैं। ए माई हमका तो लागत आई अटे रंडी, मुझको भी यही लग रहा है। अरे माई करे अखिया के बरौनिया ये तरह नीचे ऊपर होती बा, जनऊ तराजू तौलती बा। अरे मोर माई ऐसे चिनगा जौन पुतकाती भाई। हाँ माई चिनगा मछली नहीं पुतकती बाटे, हमका तो पक्का शक होता है ई अटे रंडी। क्यों? ये कौन है? ये हाँ, ये इस घर का नौकर है, लेकिन मैं नौकर नहीं समझती हूँ। क्या समझते हैं आप? ये मेरे बच्चे हैं, आपके बच्चे मैं हैं? बेटे जैसा प्यार तो देती हूँ। ऐसे नौकर इस बच्चों को यही शिक्षा देती हो, ऐसे बात करना चाहिए, तमीज है बात करने की। पहले तो तुम मुझसे बात मत करो। क्यों? बात मुझसे करो। क्यों रे हराम खोरीन कुतिया? क्या बोली कि मैं सेठ जी की सेठानी हूँ, बहरी है इस क्या? घर की मालकिन हूँ। अरे! पहले मेरी बात सुन रहे।